बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा, सुंदर और रहस्यमय जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठी नदियां और रंग बिरंगे जानवर रहते थे। लेकिन इस जंगल की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जंगल में आ गया था एक खूंखार और घमंडी शेर, राजा सिंहदेव, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सिंहदेव बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही क्रूर और लालची भी। वो रोज बिना जरूरत के, बिना भूख के, सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए जानवरों को मार देता था। सभी जानवर उससे डरते थे। सभी जानवरों की पंचायत बुलाई गई। जंगल के पुराने पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। दोस्तों, ये शेर सिंहदेव का आतंक तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। ऐसे तो सब जानवर मारे जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। हमें शेर से बात करनी होगी। इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अरे, लेकिन बात कौन करेगा? कौन अपनी जान को खतरे में डालेगा? जो जाएगा वही मारा जाएगा। मैं तो नहीं जा रहा। मुझे अभी नहीं मरना है। सभी शांत थे। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी बकरी बोली, ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। हम लोग एक साथ शेर के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। सबने मिलकर योजना बनाई। अगर हम रोज एक जानवर खुद शेर के पास भेजें, तो वो बाकी जानवरों को नहीं मारेगा। सब सोच में पड़ गए। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? एक साथ मरने से तो अच्छा ही है कि एक एक करके मरेंगे। आखिर में सबने हामी भर दी। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। अरे वाह, आज तो बैठे बैठे ही भोजन मिल जाएगा लगता है। तुम सब एक साथ यहाँ मरने आए हो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास आने के बाद तुम सब मारे जाओगे? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हम सब तो आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके सामने अपनी फरियाद रखना चाहते हैं। कैसी फरियाद? जल्दी बताओ। महाराज, अगर रोज एक जानवर खुद आपके पास आए तो क्या आप बाकी जंगल को छोड़ देंगे? इससे आपको शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और एक को छोड़कर बाकी जानवर बिना डर के रह सकेंगे। शेर सोच में पड़ गया। अरे वाह, रोज अलग अलग जानवरों का मांस खाने को मिलेगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा सौदा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इससे इन जानवरों का क्या फायदा होगा? मुझे क्या लेना देना इनसे? मुझे तो बैठे बैठे खाना मिलेगा। खूब दबा के खाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी आएगा उसको बोल देना समय से आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेर की बात सुनकर सबने हामी भरी और वापस जंगल की ओर चले गए। कई दिन बीत गए। हर दिन एक जानवर जाता और कभी वापस नहीं आता। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। सारे जानवर उसे शेर के पास जाते देखकर दुखी हो रहे थे। हे भगवान, बेचारा खरगोश भी आज मारा जाएगा। लेकिन खरगोश शांत था। उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा। नदियों को देखते हुए, चिड़ियों को निहारते हुए आराम से चल रहा था। रास्ते में रुककर कछुए से बात भी करने लगा। उधर शेर अपनी गुफा के पास अगले शिकार का इंतजार करते हुए गुस्सा हो रहा था। कौन है मेरा अगला शिकार? किसकी इतनी हिम्मत जो इतनी देर कर रहा है? आने दो, आज ऐसी सबक सिखाऊंगा कि पूरा जंगल याद रखेगा। आखिरकार खरगोश शेर के पास पहुंचा। क्यों रे, इतनी देर से क्यों आया? अब तेरी गलती की सजा पूरे जंगल को मिलेगी। तुझे पता है ना मैं कौन हूं? माफ करिए महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने मुझे रोक लिया। क्या कहा? एक और शेर? मेरे जंगल में दूसरा शेर? हाँ महाराज, और जब मैंने बोला कि मुझे जाने दो, महाराज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो वो बोला कि वही असली राजा है और आप नकली। उसने कहा कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है। मैंने कहा यही, रुक जाओ, मैं अपने महाराज को अभी बुलाकर लाता हूँ। तो कहने लगा, जाओ, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। किसकी इतनी मजाल जो मुझे चुनौती दे रहा है? कहाँ है वो? ले चलो मुझे उसके पास। जी महाराज, वो कुएं के पास है। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। दोनों कुएं की तरफ चल पड़े। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। आइए महाराज, देखिए, इसी कुएं में वो दूसरा शेर है जो आपको चुनौती दे रहा था। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कौन है वो दूसरा शेर।
शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा ये कोई दूसरा शेर है। अरे, यहां तो सच में दूसरा शेर है। कौन है तू? तुझे नहीं पता कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है और वो मैं हूं। ऐसा कहकर उसने जोर से दहाड़ लगाई। कुएं में उसकी ही आवाज गूंजकर वापस आई। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने दहाड़ रहा है। गुस्से में लाल शेर ने आव देखा न ताव, सीधे कुएं में कूद पड़ा। खरगोश खुशी से झूम उठा। आखिर उसने शेर के आतंक से पूरे जंगल को बचा लिया। सुबह होते ही पूरा जंगल खुशियों से भर गया। सभी ने मिलकर खरगोश का धन्यवाद किया। तू छोटा जरूर है, पर सबसे बुद्धिमान है। आज हम सब सीख गए कि बुद्धि बल से बड़ी होती है।